प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले सूफी काव्य धारा के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने भक्ति काल की पृष्ठभूमि और उसी के साथ साथ भक्ति काल की प्रवाहित होने वाली प्रथम धारा संत काव्य धारा के विषय में जाना था। आज हम लोग भक्ति काल के बाकी की धाराओं के विषय में जानेंगे। तो भक्ति काल की दूसरी काव्य धारा है सूफी काव्य धारा। दूसरी ओर सूफी मुसलमान कवियों ने ईश्वर या खुदा को प्रेम स्वरूप बताकर हिंदू मुसलमानों को प्रेम सुख में बांधने का प्रयत्न किया। धार्मिक कट्टरता इनमें छू नहीं गई थी। इन्होंने प्रेम कथाओं द्वारा अपने मत का प्रतिपादन और प्रचार किया। इन्होंने हिंदुओं की कथाओं द्वारा भारतीय अद्वैतवाद की बहुत सी बातों को लेकर हिंदू देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा दिखाकर अपने प्रेम को व्यक्त किया है। हिंदी साहित्य में इन सूफी कवियों को प्रेम मार्गी सूफी शाखा का कवि कहा जाता है। अर्थात सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी सूफी मुसलमान हुए या दूसरे भी धर्म के जितने भी सूफी संत हुए, उन्होंने भगवान के स्वरूप को एक ही माना है और किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं स्वीकारा है। अर्थात मुसलमान सूफी संतों ने भी हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया है। और ये हिंदी साहित्य में ये जो सूफी कवि हुए, उन लोगों को प्रेम मार्गी सूफी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने परमात्मा और आत्मा के बीच में प्रेम संबंध के आधार पर अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। अर्थात वे परमात्मा को अपना प्रियतम मानते हैं और स्वयं को एक विरहिणी स्त्री मानते हैं, और इसी के आधार पर उन्होंने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है। और इसीलिए इस काव्य धारा के जितने भी सूफी संत हुए, उन्हें प्रेम मार्गी सूफी कहा गया, और यह जो काव्य धारा है वह प्रेम मार्गी सूफी शाखा कहलाई। सूफी धर्म के अनुसार ईश्वरीय प्रेम की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो सकती। इस प्रेम को व्यक्त करने के लिए ही उन्हें कल्पित कहानियों का सहारा लेना पड़ा। इन कवियों ने कल्पित हिंदू कहानियों द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व प्रतिपादित किया है और लौकिक प्रेम के बहाने आत्मा को प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाले लोकोत्तर प्रेम का वर्णन किया है। इनमें मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंझन और उस्मान प्रसिद्ध है। जायसी का लिखा हुआ पंचायत हिंदी साहित्य का अनूठा ग्रंथ है। सभी सूफी कवियों ने अपनी रचनाएं अवधी भाषा में की है। इनकी भाषा शुद्ध अवधी है, जिसमें एक अनूठी स्वाभाविक मिठास है। उन पर संस्कृत शब्दावली की साहित्यिकता का प्रभाव नहीं है। उनके छंद दोहा और चौपाई है। अर्थात सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी कवि हुए, उन्होंने प्रेम मार्ग के द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। उन्होंने परमात्मा और आत्मा के बीच के प्रेम को दर्शाने के लिए हिंदू कहानियों का सहारा लिया, और उन्होंने लौकिक प्रेम को दर्शाते हुए अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। इसी के आधार पर मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपनी एक रचना की है, जिसका नाम पद्मावत है। उसमें उन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इस काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंझन और उस्मान। ये सभी जो हैं वे इस काल के प्रसिद्ध कवि हैं। इस काल में जितने भी संत कवि हुए, उन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, और उसमें कहीं भी संस्कृत की शब्दावली की साहित्यिकता का प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी कि वह पूर्ण रूप से अवधी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। और साथ ही साथ इन्होंने छंद में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। तीसरी काव्य धारा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। प्रेम मार्गी सूफी फकीर भी अपनी वाणी से हिंदू जाति को शांति प्रदान न कर सके। उनकी निराशा और खिन्नता दूर न हुई। निराकार ईश्वर भक्ति के अवलंब के लिए उपयुक्त न थे। उसे साकार भगवान के लोक कल्याणकारी उस रूप की आवश्यकता थी, जो उसकी पुकार पर अत्याचारियों से उसकी रक्षा कर सके। सगुणोपासक कवियों ने हिंदू जाति को सांत्वना दी। पहले कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा में ईश्वर के अवतार कृष्ण का हंसता खेलता रूप दिखाकर खिन्नता दूर की और जीवन को सरल बनाया। अर्थात जैसा कि हम लोगों को पता है कि भक्ति काल यानी कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल का प्रारंभ इसीलिए हुआ था क्योंकि उस समय भारत में जो लोग रहते थे वे लोग बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए थे, इसीलिए भक्ति काल का प्रारंभ हुआ था।
संत काव्य धारा के जितने कवि हुए वे भी आम जनता को संतुष्टि प्रदान ना कर सके। उसी के साथ साथ सूफी काव्य धारा के संतों ने भी उनको काफ़ी हद तक संतुष्ट कर लिया, परंतु पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि जिस प्रकार सूफी काव्य धारा के अंतर्गत निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती थी, परंतु आम जनता इस बात को समझ ना सकी। इसीलिए पूर्ण रूप से जो आम जनता के निराशा को दूर करने का कार्य कृष्ण भक्त काव्य धारा ने किया, यानी कि सगुणोपासक ने किया, क्योंकि उस समय निराश लोगों को साकार रूप में भगवान की आवश्यकता थी। इसीलिए कृष्ण भक्त काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं प्रारंभ की और सर्वप्रथम उन्होंने कृष्ण जी के हंसते खेलते रूप को दिखाया, यानी कि उनके बचपन का रूप दिखाया और लोगों के मन की जो निराशा थी, खिन्नता थी, उसे दूर करने का प्रयास किया। 16वीं शताब्दी के स्वामी वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने और उनके शिष्यों ने कृष्ण की ब्रज लीला को अपने काव्य का विषय बनाया। ब्रज में कृष्ण ने बाल लीला की है और गोपियों से प्रेम किया। इन्हीं दो प्रधान विषयों को लेकर कृष्ण भक्त काव्य धारा में सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट स्वामी, हरिदास, हरिराम व्यास, ध्रुवदास, रसखान और मीराबाई आदि अनेक कवियों और कवित्रियों ने सहस्त्रों पदों की रचना की। इसकी कथा का आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। सूरदास का सूरसागर, नंददास का भ्रमर गीत और रसखान का सुजान रसखान इस काल की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त कवियों को कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहा गया है। अर्थात 16वीं शताब्दी में स्वामी वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति मार्ग का प्रारंभ किया और उनके शिष्यों ने भी उनका पूरा साथ दिया, यानी कि उन्होंने कृष्ण जी के बाल स्वरूप का वर्णन किया और उसी के साथ साथ कृष्ण जी पर आधारित दो विषय, यानी कि कृष्ण जी की बाल लीला और गोपियों से किया गया प्रेम, इन दोनों विषयों के आधार पर ही उस काल के कवियों और कवित्रियों ने अपनी रचनाएं की। इस काल के ये सारे प्रसिद्ध कवि और कवित्रियां हुई जिन्होंने कृष्ण जी के प्रेम के विषय में और उनकी बाल लीलाओं के विषय में अपनी कविताओं में लिखा है। समस्त कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस प्रकार कृष्ण भक्त कवियों द्वारा ब्रज भाषा के साहित्यिक विकास, परिष्कार और परिमार्जन में बहुत सहायता मिली। ब्रज भाषा संभवतः मधुर और कोमल है, अतः कृष्ण की बाल और प्रेम लीलाओं का वर्णन करने के लिए ऐसी सरल, कोमल और मधुर भाषा को अपनाया जाना स्वाभाविक था। उनकी भाषा में साहित्यिकता, मधुरता का प्रवाह होते हुए भी कृत्रिमता का अभाव है। अर्थात इस काल के जितने भी कवि हुए, यानी कि कृष्ण भक्त काव्य धारा के जितने भी कवि और कवित्रियां हुई, उन लोगों ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की। जैसा कि हम लोगों ने आदिकाल में पढ़ा था कि जो पिंगल भाषा थी, आगे चलकर वही भाषा ब्रज भाषा कहलाई और कृष्ण जी पर आधारित समस्त काव्य ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं। कृष्ण काव्य में मुख्यतः श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग के बहुत सुंदर और मार्मिक वर्णन मिलते हैं। सूरदास ने श्रृंगार के अतिरिक्त वात्सल्य का भी इतना सुंदर वर्णन किया है कि आलोचक उसे 10वां रस मानने लगे हैं। इन दोनों रसों की सभी वृत्तियों और अंतर्दशाएं कृष्ण काव्य में वर्तमान हैं। इसके अतिरिक्त इन कवियों ने अपने विनय पदों में शांत रस तथा कृष्ण के अलौकिक कार्य वर्णन में अद्भुत और वीर रस का वर्णन किया है। समस्त कृष्ण काव्य मुक्तक रूप में है। भक्त कवियों का उद्देश्य अपने आराध्य देव की लीला का गान करना होता है, इसीलिए अधिकांश कृष्ण काव्य गेय पदों में है। इनके लिए विविध राग रागलिनियों का प्रयोग किया गया है। दोहा, चौपाई और रोला छंद भी इन कवियों ने अपनाए हैं। आवश्यकता अनुसार यथास्थान अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। अर्थात कृष्ण काव्य में मुख्यतः श्रृंगार रस का ही प्रयोग हुआ है, परंतु जिस प्रकार से सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया है, यानी कि उसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, तो मुख्यतः हमारे हिंदी में केवल 9 रस है, परंतु सूरदास जी ने इतने ही अच्छे ढंग से वात्सल्य रस का प्रयोग किया है कि आलोचक वात्सल्य रस को 10वां रस मानने लगे हैं। अर्थात इस काव्य धारा के अंतर्गत
सभी कवियों ने कृष्ण जी पर आधारित कविताएं लिखी हैं। इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों यानी संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया है। पहले हम लोग संयोग और वियोग का अर्थ समझेंगे। संयोग पक्ष उसे कहते हैं यानी कि उस समय श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन होता है जब कोई नायक अपनी नायिका के साथ होता है, तब श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का वर्णन होता है। और जब नायक अपनी नायिका के पास नहीं होता है, उस स्थिति में श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन किया जाता है। तो इस काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी कवि हैं, उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों ही पक्षों का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। इस काल में श्री कृष्ण जी से संबंधित सभी कविताएं लिखी गई हैं और इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग है। स्थान स्थान पर अलंकारों का भी प्रयोग किया गया। जिस प्रकार की बात कहनी हो या जिस प्रकार की स्थिति हो, दशा हो, उसी के अनुरूप अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। भक्ति काल के अंतिम काव्य धारा राम भक्ति काव्य धारा को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।